मैं यहां खड़ा हूं, बिहार में कौन है सामने? लालू, तेजस्वी, मीसा, बाकी छुट्टी। ये बंगाल में किससे लड़ रहा हूं? पीसी भाईपो। पीसी मतलब बुआ, बुआ मतलब ममता, और भाईपो मतलब भतीजा। भतीजा कौन है? अभिषेक। कौन? ये परिवार से लड़ रहे हैं, बाकी सबकी छुट्टी। मुझे याद है कि उसी समय लालू और नीतीश जी भी कदम कुआं के चक्कर लगाया करते थे। आज मैं सोचता हूं क्या से क्या हो गया। ये तीनों ही तो कल बेल करा करके आए हैं ना, कल ही तो करा के आए हैं। चारा घोटाला, ये सब भ्रष्टाचार से जुड़े हुए लोग हैं। दूसरा इनका आधार भ्रष्टाचार है। ये एक साथ ये इंडिया अलायंस और क्या करेगा? परिवार की को सेवा करेगा और परिवार के साथ साथ भ्रष्टाचार का पोषण करेगा और भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम करेगा। अगर मैं दिल्ली की आम आदमी पार्टी की बात करूं तो कल ही दूसरा विकेट भी गिर गया। ये सब भ्रष्टाचार में ऊपर से नीचे आकंठ डूबे हुए लोग हैं। नड्डा के 31 मिनट के भाषण में लालू परिवार निशाने पर रहा। लालू परिवार के ऊपर जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लगातार हमलावर दिखे। नड्डा ने कहा कि एक वक्त था कि जब मैं छोटा बच्चा था तो कदम कुआं के इलाके में जयप्रकाश जी के घर के पास लालू, नीतीश घूमा करते थे, जयप्रकाश जी के घर पे आया करते थे। तब से मैं देख रहा हूं, लेकिन अब ये लोग क्या कर गए? भ्रष्टाचार के लिए ये लोग चर्चित हैं। जिस विचारधारा पर लड़ने की बात लालू, नीतीश, जेपी से किया करते थे, अब उसी कांग्रेस के खिलाफ वो बातें हुआ करती थी, जिसके साथ आज लालू प्रसाद यादव हैं और कांग्रेस की चौथी पीढ़ी को लालू प्रसाद यादव गले लगाते हैं। लालू परिवार और भ्रष्टाचार के मामले पर निशाना साधते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि इस नए गठबंधन का जो स्वरूप तैयार हुआ है, इस गठबंधन में केवल अपने आप को बचाने की बात है कि तुम मेरे परिवार को बचाओ और हम तुम्हारे परिवार को। नड्डा ने कहा कि कल ही लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, ये सब लोग जमानत करवा के आए हैं, कोर्ट से आए हैं। भ्रष्टाचार के मामले में इन लोगों के ऊपर मुकदमा चल रहा है। दरअसल रेलवे में लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे, तब नौकरी देने के बदले जमीन लेने का जो मामला चल रहा था, लैंड फॉर जॉब का जो मामला था, उस मामले में लालू परिवार के खिलाफ जो सीबीआई जो चार्जशीट दायर की थी, इस मामले में सुनवाई दिल्ली की कोर्ट में चल रहा था। और उस सुनवाई में एक दिन पहले यानी कि बुधवार को ही लालू परिवार को राहत मिली थी, सबको जमानत मिली थी। लालू प्रसाद यादव की पत्नी बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव और खुद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सहित इस मामले में कई अभियुक्त थे, सभी को जमानत मिली है। इस मामले को लेकर जेपी नड्डा लालू पर निशाना साधते हुए दिख रहे थे। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अंदर विकेट गिरने की शुरुआत हो चुकी है। एक विकेट और गिरा है संजय सिंह के रूप में। उत्तर प्रदेश में अखिलेश और मुलायम सिंह परिवार पर भी निशाना साधा, तो बंगाल में ममता बनर्जी परिवार को भी जेपी नड्डा ने नहीं छोड़ा। अंत में नड्डा ने कहा कि ये सब लोग कांग्रेस के परिवारवाद के साथ खड़े हैं, क्योंकि परिवार में भ्रष्टाचार को जो बचाना है। सुनिए जेपी नड्डा के निशाने पर किस तरीके से लालू प्रसाद यादव रहे। लैपटॉप स्कैम, फूड ग्रेन स्कैम, गोमती रिवर फ्रंट स्कैम, लालू तेजस्वी, ये तो मां, पिता, बेटा और माता, ये तीनों ही तो कल बेल करा करके आए हैं ना, कल ही तो करा के आए हैं। चारा घोटाला, ये सब भ्रष्टाचार से जुड़े हुए लोग हैं। दूसरा इनका आधार भ्रष्टाचार है। उसी तरीके से अगर हम बात करें स्टैलिन की, तो 1,34,000 करोड़ रुपए इनके ऊपर इनके प्रॉपर्टीज है। अब बताइए, ये एक साथ ये इंडिया अलायंस और क्या करेगा? परिवार की को सेवा करेगा और परिवार के साथ साथ भ्रष्टाचार का पोषण करेगा और भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम करेगा।
यही इंडी अलायंस का नतीजा है। अगर मैं दिल्ली की आम आदमी पार्टी की बात करूं तो कल ही दूसरा विकेट भी गिर गया। वहां संजय सिंह शराब घोटाले में अंदर हो गए। ये सब भ्रष्टाचार में ऊपर से नीचे आकंठ डूबे हुए लोग हैं। और इसीलिए मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि अगर हम विकास की दृष्टि से देखें तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है जो समाज में विकास को आगे बढ़ाते हुए देश को आगे ले जाने का काम कर रही है। ओबीसी का सवाल है जो मैंने पहले कहा, चाहे शिक्षा में सेंट्रल स्कूल हो, एमबीबीएस हो, एमडी की सीटें हो, इसमें कुल मिलाकर के 4 लाख बच्चों को ओबीसी को एडमिशन देने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। ये हमको ध्यान रखना। आज हमारे 27 ओबीसी मंत्री हैं। आज हमारे 85 ओबीसी एमपीज हैं। जितना कांग्रेस पार्टी के एमपी नहीं है उससे ज्यादा हमारे ओबीसी के एमपी हैं। सामाजिक न्याय लाने का काम तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 1358 एमएलए में 27% एमएलए ओबीसी के हैं और उसी तरीके से 163 एमएलए में एमएलसी में 40% हमारे एमएलसी ओबीसी के हैं। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। और ये जितनी भी स्कीमें हैं, जनधन योजना, उजाला योजना, उज्ज्वला योजना, ये सबसे ज्यादा लाभ ओबीसी को हो रहा है। इसलिए मैं यहां एक बात बड़े स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं कि भारत की गरीबी सबसे बड़ी जाति है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है। और गरीब की सेवा करने का काम पिछले 5 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 12 करोड़ से ज्यादा गरीब लोगों को गरीबी रेखा से निकाल करके उनको मिडिल इनकम ग्रुप में पहुंचा दिया है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड बोल रहा है। लगभग 12% लोग आज गरीबी की रेखा से ऊपर उठ चुके हैं और 1% लोग लेस देन 1%, 1% भी नहीं, लेस देन 1% लोग अति गरीबी से निकल चुके हैं। सिर्फ लेस देन 1% हमारे अति गरीब रह गए हैं। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।